हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का हमारी वित्तीय संस्थाएं चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाए हैं। थोड़ा वीडियो लाने में देर हो गया था क्योंकि हमारी तबीयत जो है थोड़ा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से लेट हो गया। आप लोग आवाज़ भारी है ये भी देख रहे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की वित्तीय संस्थाएं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, राज्य की वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संस्थागत वित्तीय संस्थान, इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि हैं। और दूसरा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान, इसके अंतर्गत सेठ साहूकार, महाजन, व्यापारी एवं रिश्तेदारों को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो भारत के केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश में स्थापित मापदंडों द्वारा समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है, आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि, उद्यमी और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। यह दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती है। पहला है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इसके अंतर्गत भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार को रखा जाता है। और दूसरा है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, इसके अंतर्गत गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, संस्थागत वित्तीय संस्थाएं को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय संस्थाओं को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है, वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर पहला है वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो मुद्रा बाजार से हैं। दूसरा है वे वित्तीय संस्थाएं जो पूंजी बाजार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, सहकारिता वह संगठन है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी बैंकों के तीन रूप कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, हमारे देश में इन बैंकों के तीन प्रमुख रूप हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारिता का तीन प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो इसका आंसर है, सहकारिता सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए है के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मुख्य सिद्धांत है, पहला नंबर अपनी इच्छा से सदस्यता, दूसरा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्रबंधन एवं संचालन, तीसरा है आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करना। क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं सहायता समूह क्या है? तो इसका राइट आंसर है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में छोटे बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्ति का वह समूह
जो अपने सदस्यों को उनके निजी एवं व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है। स्वयं सहायता समूह कहलाता है। यह समूह बैंक से ऋण लेकर अपने सदस्यों को मदद करता है। उनकी ब्याज दर महाजन या साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, असंगठित क्षेत्रों के वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो इसका उत्तर है, असंगठित क्षेत्रों की वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि इन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं है, जिनके कारण ये मनमानी कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं? इसका आंसर है, यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश का संचालन में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के से जमा राशि स्वीकार करते हैं? तो इसका उत्तर है, व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। पहला है अस्थायी जमा, दूसरा है चालू जमा, तीसरा है संचयी जमा, चौथा है आवर्ती जमा। क्वेश्चन नंबर 12, व्यावसायिक बैंक एजेंसी के रूप में कौन कौन से कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर है, व्यावसायिक बैंक एजेंसी के रूप में निम्न कार्य करते हैं। पहला है ब्याज तथा लाभांश का संकलन एवं वितरण, दूसरा है ब्याज, ऋण की किस्त, बीमा की किस्ती का भुगतान, तीसरा है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, चौथा है चेक, बिल व ड्राफ्ट का संकलन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर है, क्षेत्रीय बैंक मुख्य रूप से सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करती है। इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। देश में अभी कुल 196 क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कब और क्यों प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है, इनकी शुरुआत सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से की गई थी। इन बैंकों को मुख्य रूप से सीमांत कृषकों, कारीगरों इत्यादि को ऋण प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 15, देसी बैंकर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, देसी बैंकर के अंतर्गत वैसे वित्तीय प्रदाता लोगों को शामिल किया जाता है जो बैंक के अतिरिक्त पारंपरिक तरीकों से ऋण देते हैं, जैसे महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रामीण इलाकों में हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा बाजार को किस प्रकार पर विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आधुनिक या संगठित क्षेत्र, दूसरा है देसी एवं असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन को भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चालू खाता किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, यह वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे निकाली जा सकती है। चालू खाता की जमाएं चालू जमाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19, पूंजी बाजार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है, जहां कंपनियों तथा उद्योग इकाइयों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था की जाती है, उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अस्थायी जमा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जब बैंक के पास कोई रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं और उसे उस निश्चित अवधि से पूर्व नहीं निकाल सकते, उसे अस्थायी जमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसानों की साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर है, किसान अनेक प्रकार के आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके बावजूद कृषक कृषि पर धन लगाने को विवश हैं। उनकी खेतों की जुताई के लिए मजदूर
सॉरी यहाँ मजदूर होगा। बीजों की खरीदारी, उर्वरक एवं कीटनाशक की खरीदारी, सिंचाई, माप के लिए धन की जरूरत होती है। इसके अलावे उनके या उनके पूर्वजा कभी महाजनों से कर्ज लिए गए हैं। उपयुक्त सभी कारणों से किसान की साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22, नाबार्ड क्या है? देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पूर्णवत प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 23, भूमि विकास बैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है भूमि विकास बैंक एक वित्तीय संस्थाएं हैं जो किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई है। यह भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, नाबार्ड के विस्तृत रूप को लिखें। नाबार्ड इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 25, सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं को परिभाषित करें। तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब ज़रूरतमंद लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर कम ब्याज पर अथवा साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। क्वेश्चन नंबर 26, दलाल स्ट्रीट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में जिस जगह पर इस पूंजी बाजार का प्रावधान देश क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दीर्घकालिक ऋण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है किसान जब भूमि पर अस्थायी सुधार करने, नलकूप लगाने, ट्रैक्टर आदि के लिए ऋण लेते हैं तो उसे चुकाने में 5 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग जाता है। अर्थात इस प्रकार के कार्य करने में 5 से 20 वर्षों तक का समय लग जाता है। इसे दीर्घकालिक ऋण कहा जाता है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट प्रणाली का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ओवरड्राफ्ट प्रणाली के अंतर्गत चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दी जाती है। तो ये रहा क्लास 10 का हमारी वित्तीय संस्थाओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सबों के लिए बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।